रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का। तो यहाँ पे रियल वेट है, यहाँ पे एपरेंट वेट है। तो डियर इसके बारे में सवाल इस तरह आता है पेपर में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल वेट एंड एपरेंट वेट। ठीक है, तो रियल वेट और एपरेंट वेट में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे देखिए रियल वेट हम किसको कहते हैं, ये रियल वेट और एपरेंट वेट दोनों जो है ये फोर्स है डियर, दोनों फोर्स है। रियल वेट फोर्स है, एपरेंट वेट फोर्स है। लेकिन यहाँ की डिफिनीशन देखिए, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम दूसरा नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ये किया है अर्थ है, ये अर्थ की सेंटर है। तो आपको पता है कि अर्थ तो किसी बॉडी पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, अर्थ तो किसी बॉडी पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है अपनी मरकज की तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, फर्ज करिए ये बॉडी है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स अपनी सेंटर की तरफ लगाता है। ठीक है, तो द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है किस पे, किसी बॉडी पे। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के लिए रियल वेट है, उस बॉडी के लिए क्या है, रियल वेट है। डियर जी आपको पता है, ये नोट करें कि जब कोई मास फर्ज करें m1 है, m2 पे फोर्स लगाता है, m1 m2 पे फोर्स लगाता है या m2 m1 पे फोर्स लगाता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, तो इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मास दूसरे मास पे फोर्स जो लगाता है अट्रैक्शन फोर्स, तो इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब इस मास में से एक मास अगर अर्थ हो, मास में से अगर एक मास किया हो अर्थ हो और दूसरा जो भी हो, ठीक है, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अर्थ की वजह से इसका दूसरा नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में ये फर्क है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, ये उस बॉडी के लिए वेट है, उस बॉडी के लिए ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस मास के लिए है, अर्थ के लिए, लेकिन उस बॉडी के लिए ये फोर्स क्या है, वेट है, जिसको हम रियल वेट का नाम देते हैं। ठीक है, ये फर्क आप नोट करें डियर। तो यहाँ पे द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी, बॉडी पे लगता है ये फोर्स। और दूसरी डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द फोर्स विद विच, वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, अर्थ एक बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपनी सेंटर की तरफ, इज कॉल्ड रियल वेट। तो वो फोर्स जो है, जो अर्थ लगाता है किसी बॉडी पे अपनी सेंटर की तरफ, तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं कि ये उस बॉडी के लिए क्या है, रियल वेट है, उस बॉडी के लिए क्या है, रियल वेट है। तो ये फोर्स जो है, जो अर्थ किसी बॉडी पे लगाता है अपने सेंटर की तरफ हो, तो इस बॉडी के लिए क्या है, रियल वेट है। तो रियल वेट भी हम किससे जाहिर करते हैं, W से। तो आपको पता चला कि यहाँ पे जो रियल वेट है ये तो बॉडी के लिए रियल वेट है, लेकिन ये रियल वेट असल में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन इस बॉडी के लिए ये वेट है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये वेट जो है ये असल में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इसकी कीमत आप पुट करें, देखिए G M E और M ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नीचे क्या है, r स्क्वायर। तो ये रियल वेट जो है डियर, ये डिपेंड करता है कि इस पे r पे, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इस पे r स्क्वायर है। तो
जितना आर ज्यादा होता है उतना वेट कम होता है, रियल वेट। ठीक है, तो रियल वेट किस पे डिपेंड करता है? आर पे। ये रियल वेट की वजह से, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डियर्स बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन करता है। ये बॉडी जो है ये फ्री फॉलिंग मोशन करते हैं। किस तरह? ये रियल वेट जब लगती है किसी बॉडी पे तो ये बॉडी फ्री फॉल हो जाती है। किस तरह? यहाँ पे देखिए, ये पेन है, ये मैं छोड़ता हूँ। जब मैं इसे छोड़ता हूँ तो उस पे अट्रैक्शन होता है। किसका? जमीन का अट्रैक्शन होता है। ये उसकी रियल वेट होती है। तो रियल वेट की वजह से ये बॉडी फ्री फॉल मोशन करती है। देखिए, ये फ्री फॉल मोशन है। कहा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ये फ्री फॉल मोशन करता है। इसको हम फ्री फॉलिंग मोशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट डियर क्या है? ये भी फोर्स है, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो बॉडी को फ्री फॉल मोशन से बचाती है। ये वो फोर्स है जो बॉडी को फ्री फॉल मोशन से बचाती है। किस तरह? देखिए, यहाँ पे डियर हमारे पास एक मेज है। देखिए, ये एक मेज है। तो इस मेज पे यहाँ पे कोई बॉडी मौजूद है। ठीक है, कोई डब्बा वगैरह है। तो ये जो है ये उस बॉडी की वेट है। अगर ये मेज न हो तो ये बॉडी नीचे आती है। ये बॉडी जो है नीचे आती है। किस वजह से? अपने रियल वेट की वजह से। रियल वेट की वजह से मैंने आपको बताया कि फ्री फॉल मोशन करती है बॉडी। तो रियल वेट की वजह से ये नीचे आ सकती है, लेकिन इस वजह से तो फ्री फॉलिंग मोशन करती है ये बॉडी। तो फ्री फॉल मोशन से किसने बचाया है? मेज ने। और मेज कौन सा फोर्स लगाता है इस बॉडी पे? नॉर्मल फोर्स। आपको पता है डियर, ये मेज जो है इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगाता है ऊपर, जिसको हम Fn कहते हैं, Fn। तो ये नॉर्मल फोर्स डियर किया है एपरेंट वेट है इस बॉडी का। ये नॉर्मल फोर्स इस बॉडी का क्या है? एपरेंट वेट। मैंने बताया एपरेंट वेट की डिफिनीशन इस तरह है कि वो फोर्स जो फ्री फॉल मोशन से बचाती है। यहाँ पे डिफिनीशन देखिए, द फोर्स विच प्रिवेंट्स, वो फोर्स जो बचाती है अ बॉडी। प्रिवेंट्स का क्या मतलब है? बचाना, बचाती है अ बॉडी को फ्रॉम फ्री फॉलिंग मोशन। फ्री फॉलिंग मोशन से बॉडी को बचाती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब कोई बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ फ्री फॉल मोशन करता हो तो इससे बचाता है। ये फोर्स तो बॉडी को फ्री फॉल मोशन से बचाता है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड एपरेंट वेट। तो डियर, ये नॉर्मल फोर्स जो है ये एपरेंट वेट है, क्योंकि बॉडी को फ्री फॉल मोशन से बचाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पेन है, ये जब मैं छोड़ता हूँ तो फ्री फॉल मोशन करता है। किस वजह से? रियल वेट की वजह से। तो मैं हाथ में रखता हूँ, देखिए, तो मेरे हाथ ने इस पे फोर्स लगाया है, नॉर्मल फोर्स लगाया है ऊपर। तो रियल वेट से फ्री फॉलिंग मोशन पैदा होती है। तो फ्री फॉल मोशन से इस हाथ के फोर्स ने, जो कि नॉर्मल फोर्स है, बचाया है, फ्री फॉल मोशन से बचाया है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एपरेंट वेट। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो बब है, ये बब नीचे आ सकता है जब ये रस्सी न हो, ये स्ट्रिंग न हो। जब ये स्ट्रिंग न हो तो ये बॉडी जो है बब, ये नीचे आ सकता है, फ्री फॉल मोशन कर सकता है। लेकिन फ्री फॉल मोशन से इस रस्सी ने बचाया है। और रस्सी कौन सा फोर्स लगाता है ऊपर? टेंशन फोर्स। आपको पता है टेंशन फोर्स लगाता है T। ये टेंशन फोर्स जो है डियर, ये भी एपरेंट वेट है। ये टेंशन फोर्स क्या है? ये भी एपरेंट वेट है, क्योंकि बॉडी को फ्री फॉल मोशन से बचाया है। इसी तरह 6 चैप्टर में मैं ये भी बताऊंगा कि जब कोई बंदा नीचे आता हो, छतरी पैराशूटर जो है, ये जब नीचे आता हो तो इस पे वेट लगता है। रियल वेट की वजह से ये बॉडी फ्री फॉल मोशन करता है।
तो हवा की जो डायरेक्ट फोर्स है, डायरेक्ट फोर्स ये इस पे लगता है, डायरेक्ट फोर्स के ऊपर। जब ये डायरेक्ट फोर्स इसके बराबर हो जाए तो ये बॉडी जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आता है, और टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन है, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बढ़ी जाती है तो इसको हम फ्री फॉल मोशन नहीं कह सकते, ये फ्री फॉल मोशन नहीं है, ठीक है। तो ये फ्री फॉल मोशन से किसने बचाया? इस डायरेक्ट फोर्स ने। तो ये डायरेक्ट फोर्स जो है डियर ये भी एपरेंट वेट है। तो ये एपरेंट वेट की मिसालें हैं, नॉर्मल फोर्स एपरेंट वेट, टेंशन फोर्स एपरेंट वेट, और डायरेक्ट फोर्स एपरेंट वेट। तो ये डियर रियल वेट और एपरेंट में फर्क है, तो ये आप नोट करिए। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 6 शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।